हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिसमें से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं। एक तरफ हमारा बौद्ध संगीति है, दूसरी तरफ हमारा है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, किसके संरक्षक में हुआ था और उसमें कौन सा विवरण दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं हमारा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो हमें क्या ले, एक तरफ बौद्ध संगीति जहाँ पे है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, प्रथम संगीति। क्या लिखना है, प्रथम संगीति। प्रथम संगीति, प्रथम संगीति। अब बात आती है हमारा कब हुआ था। ठीक है, समय, उस समय प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, समय हमारा क्या था, तो 483 ईसा पूर्व। क्या था, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। अब बात आती है हमारा अगला पॉइंट में क्या था, स्थल, मतलब कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो राजगृह में हुआ था। तो राजगृह में सप्तपर्णी गुफा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ पड़ता है, राजगृह में। राजगृह में कहाँ पड़ता है, राजगृह में। आइए बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष कौन था उस समय। ठीक है, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय उस बौद्ध संगीति का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष महाकश्यप था। कौन था, महाकश्यप। ठीक, ये कौन थे, ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। बात कर लेते किसके संरक्षक में हुआ था। ठीक, तो उस समय कौन शासक था, अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। अजात शत्रु, हाँ, ये किस वंश का था, ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था, हर्यक वंश का, हर्यक वंश। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट। इस समय इसमें विवरण कौन सा दिया गया था। ठीक, तो इसमें ये बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या किया गया था, जो बुद्ध के उपदेश थे उनका संकलन किया गया था। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा संकलन में भी इसी में सुत्त पिटक। ठीक, सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या है इसमें, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। ठीक, दूसरा क्या है, विनय पिटक, विनय पिटक। ठीक, अच्छा, सुत्त पिटक में है क्या, सुत्त पिटक में धार्मिक संभाषण व बुद्ध के संवादों का विवरण दिया गया है। और विनय पिटक में क्या दिया गया है, विनय पिटक में भिक्षुओं के नियमों का वर्णन किया गया है। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति कौन सी है, द्वितीय संगीति। ठीक, कब हुआ था, ये 483 में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व। ठीक, अब बात कर लेते हैं कहां पे हुआ था, तो ये कहां हुआ था, ये वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था, वैशाली में, ये वैशाली में हुआ था। आइए बात कर लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। पहले के कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरे के कौन थे, सब्बक मीर थे। कौन थे, सब्बक मीर, सब्बक मीर। ठीक, अब आइए बात कर लेते हैं कि किसके संरक्षक में हुआ था, यह भी हमें याद रखना है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षक में हुआ था, यह कालाशोक। किसके राजा कौन था उस समय, कालाशोक। शासक कौन था, कालाशोक। हाँ, कालाशोक उस समय किस वंश का था, तो कालाशोक शिशुनाग वंश का था। किस वंश का, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का था। हाँ, इसमें क्या हुआ था, इसका विवरण इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। और इसी में स्थविर और महासंघिक, महासंघिक क्या है, स्थविर, स्थविर और महासंघिक,
इसमें क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है। हमारा तृतीय बौद्ध संगीति, किसकी बात करेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय संगीति। ठीक, ये कब हुआ था, बात आती है ये कब हुआ था, ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, बात कर लेते हैं ये कहाँ हुआ था, स्थल ये कहाँ पे हुआ था, ये कौन सा तृतीय, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग आज की डेट में पटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटना, याद रखिए गए। हाँ, इसके तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष का नाम क्या था, क्या लिखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष का नाम था मोगलपुत्र तिस्य। क्या नाम था, मोगलपुत्र तिस्य। ठीक, मोगलपुत्र तिस्य, ये किस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, ये तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। हाँ, हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उस समय शासक कौन था, किसके शासक के, कौन से राजा के संरक्षक में हुआ था, तो अशोक के संरक्षक में हुआ था। किसके संरक्षक में हुआ था, अशोक के संरक्षक में। अशोक, ये किस वंश के थे, ये मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश। ठीक, इसके विवरण में क्या मिलता है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, इसके विवरण में क्या मिलता है। इसमें अभिधम्म पिटक का निर्माण, अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ था। अभिधम्म पिटक, ठीक, अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है, इसमें जैसे होता है दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा गया था इसमें। आइए बात कर लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात कर रहा है। किसकी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, आइए देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति, चतुर्थ संगीति, ठीक, ये कहाँ, ये कब हुआ था, कहीं कहीं 98 मिलता है, कहीं कहीं 100 मिलता है। ठीक है, तो 98 ईस्वी में। ठीक, और कहाँ हुआ था, स्थल का नाम क्या है, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। कहाँ हुआ था, कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। कश्मीर में। ठीक, क्या है, अध्यक्ष कौन था इसका, इसके एक अध्यक्ष थे और एक इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष में कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष में अश्वघोष। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष में कहा जाएगा वसुमित्र, कौन आ जाएगा, वसुमित्र, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष में क्या आ जाएगा, अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक, आइए बात कर लेते हैं किसके संरक्षक में हुआ था, तो कनिष्क के संरक्षक में। किसके, कनिष्क, कनिष्क। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें यह हुआ था बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हीनयान, हीनयान और महायान, महायान। ठीक, हाँ, अब इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे होता नहीं कि स्थल का नाम, पहला बौद्ध संगीति राजगृह में, तो हम इसको क्या लिख देंगे, रावे पाकू। क्या लिखेंगे स्थल में, रावे, रावे पाकू। ठीक, ये स्थल का नाम हो गया। ठीक, रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, का से कुंडलवन। ठीक, आइए बात कर लेते हैं संरक्षक के बारे में। पूछता है, दो ही चीज पूछता है इसमें, या तो कब हुआ था, तो अगर जैसे समय पूछेगा तो 483, 383, 250, 100, 100 या 98। ठीक है, और संरक्षक की बात करेगा तो अका
अक, क्या लिखेंगे? अका अक, अका अक, ठीक। ये शॉर्टकट हो गया। आ से अजात शत्रु हो गया, का से काला शोक हो गया, आ से अशोक हो गया और का से कनिष्क हो गया, ठीक। बाकी ये चीजें आप याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपके एग्जाम के बेस से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।